मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्यों, मिक्सअप इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है। फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। तो देखिए, जो हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उसका अर्थ होता है न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, बल्कि उसके साथ साथ गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना। तो देखिए, जो आपका ये वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समाजवादी। तो इसका अर्थ यही नहीं है कि भाई उत्पादन में वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, बल्कि इसका जो मेन पर्पस है, मेन जो इसका अर्थ है वो है गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना। कि भाई जो समाज है, हमारा समाज में लोग निवास करते हैं, जरूरी नहीं कि भाई सभी लोग रिच हों। तो उस समाज में बहुत से लोग रिच होते हैं और बहुत गरीब होते हैं। ठीक है। तो उसी समान जो भिन्नता है उसको, दूरी को कम करने के लिए समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रस्तावना में। कैसे कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, धर्म है, मूल अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वो सभी लोगों के लिए समान है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी को उसको फॉलो करना होगा। ठीक है। हर किसी को उसके मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो दिए गए हैं। ठीक है। सेकंड, भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द न्याय किसे अभिव्यक्त करता है। तो देखिए, यहाँ पर बात आई थी आपकी समाजवादी की, अब यहाँ पर बात आई है न्याय की, जस्टिस की। तो देखिए, जस्टिस लोगों को किस तरीके से किन आधारों पर मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, 3 टाइप से संविधान में प्रयुक्त न्याय शब्द को वर्णित किया गया है कि भाई सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, तीनों प्रकारों से व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ठीक है। किसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, प्रत्येक को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, इस शब्द को इसमें शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान में संज्ञेय शब्द क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो संज्ञेय शब्द है ये तो है ही नहीं भारतीय संविधान में। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ आपका, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है। मूल अधिकार क्या व्यक्त करते हैं। तो मूल अधिकार आपके उदारवादी व व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार हुआ। तो देखिए, कौन सा ऐसा वो केस लॉ था जिसके अकॉर्डिंग संसद को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो आपका था वो केशवानंद भारती वाद। ठीक है। कौन सा मूल अधिकार प्रारंभ में शामिल नहीं किया गया था। तो जो आपका सूचना का अधिकार है उसको शामिल नहीं किया गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, ये सभी को पता होगी कि जो हमारी संसद होती है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ भी चेंजेस आर्टिकल्स में या नीति निर्देशक तत्व हो या हमारे संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें जो चेंजेस होंगे वो संसद के द्वारा ही होंगे। ठीक है। संविधान का प्रथम संशोधन कब पारित हुआ। तो देखिए, जो प्रथम संशोधन था वो आपका 1951 में, जो प्रथम संशोधन था वो 1951 में किया गया था। और किस में किया गया था, फंडामेंटल राइट्स में, हमारे मूल अधिकारों में। और कौन सा संशोधन था, वो प्रथम संशोधन था। पहली बार कोई संशोधन हुआ था तो वो वही था, 1951 का संशोधन। ठीक। विधि के समक्ष समानता वाक्यांश लिया गया, कौन से देश से लिया गया। तो देखिए, जो ब्रिटेन था आपका, उस देश से विधि के समक्ष समानता शब्द को लिया गया। चलिए, धन्यवाद।